दोस्तों आज हम पैसेज समझेंगे कि पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है 10th क्लास का, तो उसमें पैसेज आएगा। तो उस पैसेज को कैसे करें, एक आइडिया लेने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो जब भी पैसेज आएगा तो आपको डायरेक्ट बिल्कुल शुरू में ही पैसेज नहीं पढ़ते चले जाना है। आपको क्या करना है, पैसेज को ना पढ़ के आप क्या करें, जो उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो उसकी ऑप्शंस दे रखी होंगी वो आप पढ़ लें, उस पे एक नज़र मार लें। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, और जो आप उसके अंदर ऑप्शन, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो ऑप्शन उसके अंदर होंगी, जब उनको आप एक नज़र मार लेंगे और उसके बाद जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको जो भी उन ऑप्शंस के अंदर होगा, वो जो क्वेश्चन होगा उससे संबंधित जो भी आपको चीज़ें इस पैसेज में नज़र आएंगी तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेना। तो उससे जब आप फाइनल जो आंसर है पिक करेंगे उस ऑप्शन में से, उन चारों ऑप्शन में से, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, यानी अपने पढ़ने के आधार पर ऑफ द गिवन पैसेज, जो ये पैसेज दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको चूज़ करनी है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन हाई ब्लड प्रेशर द डॉक्टर्स जो है एडवाइस करते हैं टू। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं किस चीज़ की, स्टॉप रोक देने की, या फिर कट डाउन यानी कम कर देने की सोडियम यानी नमक, या फिर वो ये एडवाइस करते हैं कि यूज़ ग्रीन यानी हरी वगैरह वेजिटेबल्स खाएं, या सिप कॉफ़ी वगैरह पिएं, या फिर यूज़ चॉकलेट, या फिर चॉकलेट यूज़ करें। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोस्टन यूनिवर्सिटी द लो ब्लड प्रेशर जो है इज़ नॉट कॉज, वो कारण नहीं होता, ड्यू टू इनटेक ऑफ, वो कारण नहीं होता लेने से हाई सोडियम अगर हम लेते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम नमक लेते हैं तो वो कारण नहीं होता लो ब्लड प्रेशर का बोस्टन यूनिवर्सिटी के हिसाब से। या फिर लो सोडियम यानी बहुत कम अगर हम सोडियम ले तो वो कारण बनता है। एक्सेसिव मीट, अगर हम ज़्यादा मात्रा में मीट खाते हैं तो वो कारण बनता है, वो कारण होता है लो ब्लड प्रेशर का। या यूज़ ऑफ वाइन, या हम शराब वगैरह दारू वगैरह पीते हैं तो वो कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिडिल द हाईएस्ट इनटेक, अगर हम बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, लेते हैं सोडियम, नमक का सेवन करते हैं, तो हैव ए हार्ट डिजीज़, तो वो हार्ट डिजीज़ का कारण बनता है। तो उसमें ग्रेट रिस्क रहता है या मिनिमम रिस्क रहता है, ज़्यादा सोडियम लेने से बहुत कम रिस्क रहता है, या ग्रेट रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, या नो रिस्क रहता है, या लिटिल रिस्क रहता है, ना के बराबर रिस्क रहता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द स्पीसीज ड्रिंक मिल्क, वो कौन सी जातियां हैं जो मिल्क, वो कौन सी जाति है जो ड्रिंक मिल्क यानी दूध पीती है, और दूध पीती है तो टू कीप हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी जाति है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, या वाटर एनिमल्स हैं, या फिर लैंड एनिमल्स हैं, या ह्यूमंस हैं। फिर फिफ्थ है कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ शुगर, जो आप बहुत ज़्यादा, मतलब जो कंज्यूमिंग यानी खाना या लेना, ग्रहण करना, लॉट ऑफ शुगर बहुत ज़्यादा चीनी में कॉज कारण बन सकता है किडनी प्रॉब्लम का, या लॉन्ग प्रॉब्लम का, या हार्ट डिजीज़ का, या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन का, पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन का। ठीक है, तो ये एक हमें क्वेश्चन से आइडिया लग गया। अब हम पैसेज पढ़ेंगे, और ये जो हमने आंसर, जो ऑप्शंस देखी हैं और जो क्वेश्चन देखा है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत ध्यान है। तो जब हम पढ़ेंगे तो पैसेज को, तो जो भी कुछ उससे संबंधित होगा उन ऑप्शन से, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, और हमें एक आइडिया लगता चला जाएगा कि फर्स्ट का क्या आंसर होना चाहिए, सेकंड का क्या होना चाहिए। तो ये तरीका होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। तो देखते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है देर आर वेरियस बिलीव्स, यहाँ पे जो देर आर वेरियस बिलीव्स, यहाँ पे विश्वास है विभिन्न तरह के, प्रेवलेंट है, प्रचलित है विश्वास इन द सोसाइटी में, समाज में, एज टू व्हाट शुड बी ईटन, क्या खाया जाना चाहिए, एंड व्हाट शुड नॉट बी ईटन, और क्या नहीं खाया जाना चाहिए, टू कीप हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। इफ़ वन हैज़ हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वन इज़ टोल्ड, तो उसको कहा जाता है टू कट डाउन यानी कम करने के लिए, और या स्टॉप या रोक देने के लिए, कंज्यूमिंग सोडियम यानी नमक खाना जो है रोक देना चाहिए, और उसमें कट डाउन कर देना चाहिए यानी कम कर देना चाहिए। तो ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर था ये होना चाहिए, तो हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अभी हम फाइनल उस पर नहीं आए हैं,
निष्कर्ष पे नहीं आए हैं कि भाई यही होना चाहिए, बट हमने उससे रिलेटेड लग रहा है तो हमने लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए न्यू स्टडी फ्रॉम, एक नए अध्ययन के हिसाब से बोस्टन यूनिवर्सिटी से रिवील्स, सामने प्रकट हुई है बात, दैट लो सोडियम जो है डज़ नॉट एक्चुअली, जो लो सोडियम है, कम जो मात्रा में नमक है, डज़ नॉट एक्चुअली, वो वास्तव में कॉज नहीं है, कारण नहीं है लो ब्लड प्रेशर का, ठीक है। आगे लिखा है लिटिल सॉल्ट इज़ पार्ट ऑफ ए हेल्दी, जो थोड़ा बहुत नमक जो है वो एक हिस्सा होता है हेल्दी फूड प्लान का। द स्टडी है शोन, जो अध्ययन हुआ था उसमें उस अध्ययन ने दिखाया है कि पीपल विद द लोवेस्ट इनटेक, जो लोग होते हैं बहुत ही कम इनटेक करते हैं सोडियम, अलोंग विद, उसके साथ ही वो लोग वंस हु हैव द हाईएस्ट, वो लोग जो हाईएस्ट इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम लेते हैं, हैव ए ग्रेटर रिस्क, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट डिजीज़ का, देन द पीपल इन द मिडिल। नेक्स्ट है देर इज़ ए थ्योरी दैट ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पे एक थ्योरी है कि भाई ड्रिंकिंग मिल्क यानी दूध पीना पोस्ट इन्फेसी, किशोरावस्था के बाद इज़ अननेचुरल है। इट्स ए ट्रू दैट, ये सच बात है कि ह्यूमंस आर, जो मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ओनली स्पीसीज, वही एक लौती जाति है, प्रजाति है, टू ड्रिंक मिल्क, दूध पीने वाली, एज एडल्ट्स यानी एडल्ट्स के रूप में। अदरवाइज जो भी दूध पीते हैं बच्चे पीते हैं, बट मनुष्य ही है जो एडल्ट के रूप में भी दूध पीता है। रिसर्च शोज रिसर्च शोज करती है, दिखाती है कि वी हैव जेनेटिकली इवॉल्व, हम जो है अनुवांशिक रूप से विकसित हमने कर लिया है, टू एडप्ट टू इट, इसको अपनाने की, दूध को पीने वगैरह की। मिल्क प्रोडक्ट्स एक्चुअली वास्तव में प्ले निभाता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग, रखने में हमको हेल्दी। और डेयरी प्रोडक्ट जो है आर रिच इन वे प्रोटीन, लिनोलिक एसिड एंड कैल्शियम वगैरह। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये प्रोटीन वगैरह और ये सब कैल्शियम वगैरह सब पाया जाता है, ठीक है। ये इसमें कुछ लिखा है। आगे है फैट इन जनरल इज़ नॉट बैड थिंग, जो मोटापा होता है वो आम तौर पे, सामान्य तौर पे वो बैड चीज़ नहीं होती, बुरी चीज़ नहीं होती। द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो वैज्ञानिक समुदाय है, इज़ स्टिल, अभी भी डिबेटिंग कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, द बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स पर वो बहस कर रहे हैं, ऑफ सेचूरेटेड फैट, जो लिक्विड फॉर्म में फ़ैट होता है वो। द अदर टाइप्स ऑफ फैट्स टेकन इन मॉडरेशन आर गुड फॉर अस, और जो दूसरे टाइप के जो फैट्स हैं वो लिए जाते हैं जो आहार के रूप में, वो अच्छे ही होते हैं हमारे लिए। प्लांट बेस्ड फैट्स सच एज मोनोसैचुरेट फैट्स फाउंड इन फूड्स लाइक आमंड्स और एवोकाडो एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फाउंड इन फिश ऑफर मैनी हेल्दी बेनिफिट्स। तो ये जो ओमेगा 3 है फ़िश वगैरह में पाया जाता है, और ये एक नाशपाती है, ये बादाम वगैरह, तो इन सब में जो है मोनोसैचुरेटेड फैट रहता है। देखते होंगे जब ओमेगा में तेल सा होता है और बादाम में भी तेल तेल सा होता है ना, चिपचिपा सा, तो वही मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। आगे है दीज फैट्स में रिड्यूस, ये जो फैट है वो रिड्यूस, कम कर सकता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम कर सकता है, एंड इम्प्रूव कर सकता है क्वालिटी ऑफ ब्लड, जो खून की क्वालिटी होती है उसको ये इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है। आगे लिख रहे हैं इट में सीम, ऐसा प्रतीत होता है दैट डाइट प्रोडक्ट जो है सच एज लाइट सैलड ड्रेसिंग आर हेल्दियर चॉइस होता है टू ईट, बट अक्सर ऑफन दे आर रियली नॉट, लेकिन अक्सर वो ऐसा सचमुच नहीं है। हेल्दी फूड लाइक दिस यूज टू बी पॉपुलर, हेल्दी फूड इस तरह का पॉपुलर हुआ करता था, बट मैनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स रिमूव द फैट, लेकिन इस तरह के जो फैट्स होते हैं विद एडेड शुगर, लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडेड शुगर इन द डाइट, यानी ज़्यादा मात्रा में जो एडेड शुगर होता है इन द डाइट में, मे बी इवन मोर डैमेजिंग हो सकता है टू हेल्थ के लिए देन एक्सेसिव डाइटरी फैट। अगर आप ज़्यादा आहार ले रहे हैं तो उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जो एडेड शुगर है ये ज़्यादा आपको नुकसान करेगा ज़्यादा खाना के तुलना में। आगे है मेजर स्टडी फ्रॉम सीडी से शो दैट पीपल हु कंज्यूम ए लॉट ऑफ शुगर, लोग जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं शुगर, वर मोर देन ट्वाइस लाइकली टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज़। लाइकली यहाँ पे संभावना से मतलब है कि उनकी मरने की संभावना हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये एक हमें
मेन बात नज़र आ रही है। तो अब हमें आंसर लिखना है। तो देखते हैं इसमें जो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया तो कैसे करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है इन हाई ब्लड प्रेशर द डॉक्टर्स एडवाइस टू, तो ये हमें यहीं पे मिल गया था। ये रहा कि भाई कट डाउन और स्टॉप कंज्यूमिंग सोडियम, तो हम फर्स्ट वाली ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये वाला जो है, ठीक है। फिर सेकंड है अकॉर्डिंग टू बोस्टन यूनिवर्सिटी द लो ब्लड प्रेशर इज़ नॉट कॉज, वो लो ब्लड प्रेशर जो है वो कारण नहीं होता ड्यू टू इनटेक ऑफ हाई सोडियम या लो सोडियम। तो यहाँ पे लिखा था कि बोस्टन यूनिवर्सिटी रिवील्स दैट लो सोडियम डज नॉट एक्चुअली कॉज लो ब्लड प्रेशर, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लो सोडियम, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड वाला, इन द मिडिल द हाईएस्ट इनटेक ऑफ सोडियम, अगर बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे सोडियम हैवे तो हार्ट डिजीज़, तो ग्रेट रिस्क होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा या मिनिमम रिस्क होगा। तो इसका भी हमारे यही था कि वंस हु हैव द हाईएस्ट इनटेक ऑफ सोडियम हैव ए ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, तो ज़्यादा ग्रेट रिस्क रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ जाएंगे ग्रेट रिस्क। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द स्पीसीज ड्रिंक मिल्क टू कीप हेल्दी, तो भाई अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वो कौन सी जाति है जो प्रजाति है जो दूध पीती है। तो ये भी बात यहाँ पे थी, ह्यूमंस आर द ओनली, ठीक है, लिखा हुआ है। तो टू ड्रिंक मिल्क एज एडल्ट्स, तो हम ये वाला लगाएंगे, सी वाला पिक करेंगे, ठीक है। फिर आगे है कंज्यूमिंग यानी ग्रहण करना ए लॉट ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर यानी चीनी में कॉज कारण बन सकती है किडनी प्रॉब्लम का, लॉन्ग प्रॉब्लम का, यूरिनरी इन्फेक्शन का या हार्ट डिजीज़ का। तो साफ साफ यहाँ लास्ट में लिखा था कि हार्ट डिजीज़ का लिखा है ना कि पीपल हु कंज्यूम ए लॉट ऑफ शुगर वर मोर देन ट्वाइस लाइकली टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज़, तो यहाँ पे हार्ट डिजीज़ के साथ जाएंगे, डी के साथ, ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, फिर उनकी ऑप्शंस थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना कि बहुत आप डीप पढ़ें, पैसेज को थोड़ा बहुत आप एक मीडियम स्पीड से पढ़ें, ना बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि फिर आपका समय जाएगा और दूसरे जो क्वेश्चंस है उसमें उसका इफ़ेक्ट आएगा और वो छूटने का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस पे थोड़ी बहुत ध्यान रखना है और फिर उसको इस पैसेज को पढ़ना है। और जो भी उस पैसेज को पढ़ते हुए इससे ये जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड कुछ बात नज़र आ रही है तो आप अंडरलाइन कर लें, फिर बाद में अच्छे से अपना दिमाग लगा करके पिक कर लें कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।